तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द रिवेंज ऑफ येफेंग का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर येफेंग उस यंग मास्टर ली को बोल रहा था कि अगर मैं यहाँ पर अटैक करने पर आ गया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा संभलने में। और तभी वो यंग मास्टर ली बोल रहा था कि हाँ, तुम्हारे में कुछ तो खास बात है, लेकिन आखिर में तुम किसके साथ काम कर रहे हो। तो तभी वहाँ पर यावलिंग यह सुनकर आगे आ गई थी। अब बोल रही थी कि यह मेरे साथ है। तो ये बात सुनकर यंग मास्टर ली को हंसी आ जाता है और उस पर हंसते हुए बोल रहा था कि अच्छा, तो तुम अपने घर इसीलिए गए थे ताकि तुम यहाँ पर बैकअप ला सको। और बोल रहा था कि अच्छा, तो तुम जो यहाँ पर जो मेरे से हार चुकी थी उसका बदला लेने के लिए आई हुई हो। और फिर तभी वो येफेंग को बोल रहा था कि आखिर में तुम्हारे पास कौन सा ट्रेजर है जो कि मेरे इस टियान सुआन मिरर को इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर सकता है और उससे वो ट्रेजर मांगने लगता है। तो बात सुनकर येफेंग वहाँ पर एक्साइटेड होते हुए अपना मुट्ठी बंद कर लेता है और वहाँ पर एनर्जी फ्लो हो रहा था। तो उसको देखकर यंग मास्टर ली हैरान था और पूछता कि क्या है इसमें। तो येफेंग बोल रहा था कि आके देख लो। तो जैसे ही यंग मास्टर ली नज़दीक आता है, येफेंग उसके चेहरे पर एक जोर का पंच देता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। तो देख कर वो बंदा गुस्सा हो गया था, बोल रहा था कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ, और वो उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन अफसोस येफेंग उसको बोल रहा था कि देखो वहाँ पर कितने खूबसूरत लड़की है। तो वो उसकी तरफ देखने लगता है। तो येफेंग उसके गाल पर फिर से एक थप्पड़ जड़ देता है। तो ये देख कर वो बंदर को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। बोल रहा था कि आज के पहले मेरे फादर ने भी कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया है, यहाँ तक कि वो भी मेरा बेइज्जती मेरे पीठ पीछे ही करते हैं। तो यह देख कर येफेंग बोल रहा था कि मुझे मन किया तो मैंने मारा, इसमें बड़ी बात क्या है। और उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था कि तुम जो मेरा कोई भी मैच नहीं हो। और वो वहाँ से जाने लगता है। यह देख कर जो यंग मास्टर ली था उसको गुस्सा आने लगता है। अब बोल रहा था कि देखो कि हम लोग दोनों कंपटीशन करते हैं और अगर तुम जीत जाते हो तो मैं जितना भी पैसा है वो सब तुम्हारा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी मेरे हाथ में आ जाएगा। तो यह देख कर येफेंग को भी एक्साइटमेंट होता है और वो तैयार हो गया था इसके लिए। तभी हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग दोनों तैयार थे, जहाँ पर एक सर्वेंट बोल रहा था कि जो यंग मास्टर ली है वो सेकेंड लेवल ऑफ प्रोफाउंड स्टेज पर है, लेकिन जो नीफेंग है वो जो बस 8 स्टेज ऑफ बाइडेन लेवल का है। लेकिन अफसोस हुआ यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आया हुआ है, क्योंकि इन लोग दोनों का गैप वाकई में बहुत ज़्यादा है। और वो जो है यावलिंग के पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो देखकर यावलिंग बोल रही थी कि आज मैं भी पूरा एक्साइटेड हूँ। अब बोल रही थी अगर यहाँ पर येफेंग हार जाता है तो जो मेरे पास जितना भी पैसा है वो सब भी तुम्हारा होगा। तो तभी हम देखते हैं कि लोग दोनों वहाँ पर तैयार हो गए थे फाइट के लिए, लेकिन येफेंग तो बिल्कुल रिलैक्स हो रखा था। तो यह देख कर यंग मास्टर ली को गुस्सा आने लगता है और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर येफेंग उसका अटैक रोक देता है। तो यह देखकर यंग मास्टर ली बोल रहा था कि अपने मन में कि आखिर में यह कैसे पॉसिबल है कि यह मेरा अटैक रोक दे। तभी नीफेंग बोलता है कि क्या तुम बस इतना कर सकते हो, और उसको दूर फेंक देता है, जहाँ पर वो आके उसके चेहरे पर लात मारता है या बोलते हुए कि अब मेरी बारी है, और उसको दूर फेंक देता है। यह देखकर उस यंग मास्टर को गुस्सा आ गया था। अब बोल रहा था कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गया था इसलिए ऐसा हुआ। और फिर वो जो अपने फैमिली का थर्ड अल्टीमेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्लोन फॉर्म हो गए थे, और उसकी मदद से येफेंग पर अटैक करता है। तो येफेंग वहाँ पर एक फॉर्मेशन से उसका अटैक रोकता है और फियोनिक्स स्ट्राइक की मदद से उस पर अटैक करता है और उसको दूर धकेल देता है। तो हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर ली का स्वाद था वो वहाँ पर ब्रेक हो गया था। तो देख कर यंग मास्टर ली हैरान हो रहा था और सोच रहा था कि आखिर में जो मेरा फैमिली का अल्टीमेट टेक्निक है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो तभी जो यावलिंग थी वो वहाँ पर उस सारे पैसे को ले रही थी और उसको बोल रही थी कि तुम्हारे पास जो पैसा है वो दे दो, मैं एक एक करके नहीं मांगूंगी। तो तभी येफेंग उसको बोल रहा था कि जो तुम्हारा टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा घटिया है, और तुम्हें बता दूँ जो तुम्हारा अल्टीमेट टेक्निक है वो बस लड़कियों के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो अपना इतना बेइज्जती सुनकर वो बंदा को गुस्सा आने लगता है और वो येफेंग पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन येफेंग उसको एक लात मारता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो है यावलिंग के सामने घुटनों पर आ गया था और ऐसा लग रहा था कि वो उससे माफ़ी मांग रहा है। तो देखकर यावलिंग भी कहाँ चुप रहने वाली थी और वो बोलती है कि नहीं नहीं, इतना कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, मैंने आपको माफ़ कर दिया। और उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने लगती है।
तो यह बात सुनकर यंग मास्टर ली को गुस्सा आने लगता है और वो कुछ बोलने वाला था कि ये फिंग उसके माथे पर टपली देते हुए आगे आ जाता है। अब बोल रहा था कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी यंग मास्टर ली बोल रहा था गुस्सा होते हुए कि क्या सियाओलिंग ने तुम्हें नहीं बताया कि मेरे फादर कौन है जो तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मुझे फिर से मारने का। तो ये फिंग उसको मारते हुए बोल रहा था कि जब मैं किसी को मारता हूँ तो मैं यह ना देखता हूँ कि उसका फादर कौन है। तो तभी यंग मास्टर ली उस पर फिर से अटैक करता है। तो ये फिंग उसका हाथ अटैक देता है। तो देखकर यंग मास्टर ली को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसको छोड़ने के लिए बोल रहा था। तो ये फिंग बोल रहा था कि अगर तुम यहाँ पर सरेंडर कर देते हो सबके सामने तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और वो उसको टॉर्चर करता है। तो देखकर यंग मास्टर ली को ना चाहते हुए सरेंडर करना पड़ता है। तो ये फिंग उसको छोड़ देता है। तो तभी ये फिंग वहाँ पर जो पैसा रखा हुआ था एक रिंग के अंदर उसको लेते हुए बोल रहा था कि क्या बस इतना ही ट्रेजर है सियान यांग सिटी के हाईएस्ट फैमिली के यंग मास्टर के पास, क्या वो बस इतना ही अमीर है, और उसका मजाक उड़ाता है। तो यंग मास्टर ली बोल रहा था कि तुम चिंता ना करो, फ्यूचर में जो तुमने मुझसे लिया है मैं वो सब ले लूँगा। तो ये फिंग बोल रहा था उसके पास आते हुए कि पहले वो सब तो देख दो। और फिर तभी यंग मास्टर ली बोल रहा था कि मैंने सरेंडर कर दिया है, तो आखिर में तुम करना क्या चाहते हो। और फिर तभी वो उसके सारे कपड़े उतरवा के उसको नंगा कर देता है और सियाओलिंग को बोल रहा था कि इसके कपड़े का जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और इसका बनियान छोड़ दो, वो बहुत ज़्यादा महकेगा। और वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर यंग मास्टर ली उस पर गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि यार जो कुछ भी तुमने किया है मैं उसका दुगना तुमसे वापस लेकर रहूँगा। और फिर यह देखकर ये फिंग बोल रहा था कि हाँ तुम्हें यह जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मेरा मूड कभी भी बदल सकता है और मैं अभी भी तुम्हें दोबारा मार सकता हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें 9 हेवन टावर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो बंदे एक बंदे को फेंक देते हैं। तो तभी वो लीडर बोल रहा था कि मुझे आशा है कि तुम्हें तुम्हारा पनिशमेंट मिल चुका होगा। तो वो बंदा बोल रहा था कि आप कृपया करके हमें माफ़ कर दें कि मुझे मेरा पनिशमेंट मिल चुका है, तो आप कृपया करके मुझे एक और चांस दें, मैं इस पर आपको नाराज़ नहीं करूँगा। तो ये बात सुनकर वो बंदा बोल रहा था कि हाँ हाँ ठीक है, और उसको बता रहा था कि जो हॉल मास्टर हैं उन्होंने ये फिल्म को पर्सनली चूज़ किया है ताकि वो हमारा मदद कर सके, और जो सियाह फैमिली नहीं कर पाया वो ये फिल्म करेगा। और वैसे भी उसका जो अभी नानगोंग फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, तो हम लोग को बस यहाँ पर आग में थोड़ा सा घी डालने का काम करना है और यह काम अपने आप स्मूथली हो जाएगा। तो ये बात सुनकर वो बंदा बोल रहा था कि लेकिन जो ये फेंग है उसने मास्टर सियाह को ठीक कर दिया है कि वैसे भी जो ये फेंग है वो अभी 100 हर्ब अलायंस के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो मुझे डर है कि अगर हम लोग इस समय का फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो हम लोग इसमें नाकामयाब होंगे। तो ये बात सुनकर उनका लीडर बोल रहा था कि आखिर में तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यह बोलने का, क्योंकि जो 100 हर्ब अलायंस से वो होल मास्टर के अंडर में है, तो क्या तुम होल मास्टर पर क्वेश्चन कर रहे हो। तो बंदा डरते हुए वहाँ से जाते हुए बोल रहा था कि नहीं नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो तभी हमारा सीन चेंज होता है। तो तभी हम देखते हैं कि येफिंग और सियाओलिंग वहाँ पर अपने रूम में आ गए थे, जहाँ पर सियाओलिंग रूम बंद करते हुए गेट बंद करते हुए एक जगह बैठते हुए बोल रही थी कि हाँ अब मैं तैयार हूँ, तो तुम मुझे दिखा सकते हो कि उस गधे के पास कितना ट्रेजर था। जहाँ पर येफिंग भी ऐसा ही करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगता है ट्रेजर निकालने के कारण, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ट्रेजर था। जो देखकर सियाओलिंग हैरान होती हुए बोल रही थी कि क्या इतना ज़्यादा चोरी किया है उस गधे ने, मैं चाहती हूँ कि वो गधा कभी भी मेरे पास ना आए। तो तभी येफिंग बोल रहा था कि तुम चिंता ना करो, इस बार नांगोंग फैमिली का यंग मास्टर का जो ट्रेजर है वो उसके हाथ से चला गया है, तो इस कारण वो अभी जो है फ़िलहाल पब्लिकली नहीं आएगा, सामने नहीं आएगा। और वो उसका मजाक होने लगता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट का आवाज़ आता है जो कि बोल रहा था कि मास्टर से आप होश में आ चुके हैं, और वो जो डॉक्टर येफिंग को देखना चाहते हैं उसको रिस्पेक्ट शो करने के लिए। तो देखकर सियाओलिंग खुश हो गई थी और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।